नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका डेली निफ्टी एनालिसिस पर। मेरा नाम है चिराग और आज के वीडियो की शुरुआत करेंगे हम बैंक निफ्टी के 2 आवर चार्ट से। यहाँ पे अभी भी कोई चेंजेस मुझे नहीं लग रहे हैं। ये ए और 1 है। ये एक बड़ा सा करेक्शन यहाँ पे बी और 2 कंप्लीट हुआ है, राइट, जो इसके ऊपर नहीं गया है। तो सी और 3 के टारगेट ये है 100 to 123% की रेंज, जो अब तक अचीव नहीं हुए हैं, राइट। तो अभी भी हम एटलीस्ट इस रेंज में डिक्लाइन एक्सपेक्ट कर रहे हैं और इस सी और 3 का रिट्रेसमेंट निकालते हैं यहाँ से, क्योंकि ये एक 3 वेव डिक्लाइन है। तो हम यहाँ से रिट्रेसमेंट निकाल रहे हैं। तो 23 to 38% जो है ये इमीडिएट रेजिस्टेंस रेंज है, जहाँ पे ये एक बार और यहाँ पे ये 2 बार वहाँ पे जाके डिक्लाइन दे चुका है और यहाँ पे ये अभी भी इसके नीचे ही ट्रेड कर रहा है, राइट। तो अभी भी पॉसिबल है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस लेने के बाद ये एटलीस्ट इस रेंज में डिक्लाइन दे सकता है। और अगर जैसा हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, अगर ये 1 और 2 है तो डिक्लाइन यहाँ से शार्प भी हो सकता है। इन दोनों लेवल को ये आसानी से ब्रेक भी कर सकता है। अभी के लिए हम क्या करेंगे, ये जो पर्टिकुलर बाउंस है उसको स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखेंगे। ये जो है बैंक निफ्टी का 30 मिनट चार्ट है। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये ए और इसको हम एक इरेगुलर करेक्शन यहाँ पे बी मान रहे हैं। ये वेव सी जो है यहाँ पे कंप्लीट होने के बाद, यहाँ पे हमने डिस्कस किया था ये डिक्लाइन के बाद यहाँ पे हम 1 और 2 कंसिडर कर रहे थे और यहाँ से शार्प डिक्लाइन हमने डिस्कस किया था कि 61% के नीचे जो इसका रिट्रेसमेंट है 61%, 44,145 के नीचे जल्दी से आ जाना चाहिए। उसके नेक्स्ट डे क्या हुआ, यहाँ पे ही कंसोलिडेट किया, राइट। तो वहाँ पे इस व्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ा था, इसलिए हमने वीडियो अपलोड नहीं किया था। और नेक्स्ट डे क्या हुआ, गैप डाउन ओपनिंग हुआ। ये जो ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ था उसका ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट जो है वो फेल हो गया गैप डाउन ओपनिंग के बाद। यहाँ पे बहुत टाइम तक इसके नीचे ट्रेड किया, लेकिन यहाँ पे फाइनली एक बहुत ही शार्प बाउंस हमें देखने को मिला, जहाँ पे मैंने टेलीग्राम चैनल पे कोई भी अपडेट नहीं दिया था रिलेटेड इस बाउंस, राइट, क्योंकि मुझे ही समझ में नहीं आ रहा था कि ये इतना शार्प बाउंस क्यों आ रहा है, राइट। ये मुझे बहुत ही कंफ्यूजिंग लग रहा था, इसलिए मैंने कोई अपडेट नहीं दी थी और वहाँ से हमें एक शार्प डिक्लाइन भी लास्ट में देखने को मिला और लो को भी इसने लास्ट में ब्रेक कर दिया, राइट। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये 61% के तो अभी भी ये ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, ये जो डिक्लाइन है उसका रिट्रेसमेंट हमने निकाला है 23 to 38%। ये अब इमीडिएट रेजिस्टेंस रेंज है बैंक निफ्टी के लिए। इसको अगर ब्रेक नहीं कर पाता है तो यहाँ से डिक्लाइन कंटिन्यू रहेगा और वो डिक्लाइन शार्प होना चाहिए, 61% के नीचे ये जल्दी से आ जाना चाहिए और लो को भी शार्पली ये ब्रेक कर देना चाहिए, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन के ऊपर ट्रेड करने के बाद ये नीचे भी ट्रेड किया है। अब वापस कोशिश तो किया है लेकिन क्लोजिंग फिर से ट्रेंड लाइन के नीचे दिया है। तो अब ये इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए, ये शार्पली ब्रेक कर देना चाहिए, लो को भी ब्रेक कर देना चाहिए। और जैसा हमने डिस्कस किया था, अगर ये 1 और ये 2 है तो डिक्लाइन और भी ज़्यादा शार्प हो सकता है। पॉजिटिव एक ही केस में हो सकते हैं, अगर ये 61% के ऊपर नहीं जा पाता है पहले 15-30 मिनट में, तो फिर यहाँ से बाउंस की पॉसिबिलिटी बन जाएगी। हो सकता है कि इसके जितना बाउंस हमें यहाँ से देखने को मिल जाए, राइट। लेकिन वो सिनेरियो कब देखेंगे, अगर पहले 15-30 मिनट में अगर इसको ब्रेक नहीं कर पाता है 44,145 को, तो उस सिनेरियो को देखेंगे, राइट। अदरवाइज इस रेंज में से या गैप डाउन ओपनिंग होके हम शार्प डिक्लाइन ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। निफ्टी की अगर हम बात करें तो ये निफ्टी का 1 आवर चार्ट है। आगे का व्यू अभी भी हम नहीं देख रहे हैं। यहाँ से ये जो डिक्लाइन है ये इम्पल्सिव लग रहा है और ये अब तक एक 3 वेव बाउंस लग रहा है, राइट। और वहाँ पे 61% के आसपास से ही हमें एक डिक्लाइन देखने को मिला है, लेकिन यहाँ पे एक शार्प रिवर्सल भी देखने को मिला है। हालांकि वो अभी भी 3 वेव बाउंस का है और ये ओवरलैप भी कर चुका है, लेकिन ये डिक्लाइन जो है वो भी क्लियर इम्पल्स नहीं लग रहा है, राइट। तो निफ्टी में थोड़ा सा हमें कन्फ्यूज़न है, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें बैंक निफ्टी को भी ध्यान में रख के देखें तो ये रेजिस्टेंस रेंज में है, 3 वेव बाउंस लग रहा है, 61% के आसपास से डिक्लाइन भी दिया है। तो ये उसके हिसाब से देखें तो हम नेगेटिव ही सोचेंगे। और ये जो बाउंस है उसको अगर हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखें तो ये ए और 1 इरेगुलर करेक्शन, बी और 2 और यहाँ पे ये सी और 3 का रिट्रेसमेंट हमने निकाला था 23 to 38%, जिसमें 38% के नीचे ट्रेड किया लेकिन वापस रिकवरी किया था यहाँ पे।
बैंक निफ्टी जितना यहाँ पे शार्प डिक्लाइन हमें देखने को नहीं मिला है, लेकिन ये एटलीस्ट इसको ओवरलैप तो कर चुका है, राइट। तो यहाँ पे भी देखेंगे 38% के नीचे जल्दी से ये आ जाना चाहिए और डिक्लाइन जो है वो कंटिन्यू कर देना चाहिए। अगर इसको ओवरलैप कर देता है तो फिर ये कंफर्म हो जाएगा कि ये जो बाउंस है वो ABC बाउंस है, फिर ये डिक्लाइन कंटिन्यू कर सकता है। निफ्टी में यहाँ पे हमें एक बड़ा गैप डाउन या फिर गैप डाउन भले छोटा सा हो लेकिन डिक्लाइन फिर यहाँ से शार्प आना चाहिए तो ही यहाँ पे नेगेटिविटी मिलेगी। अदरवाइज़ ये अगर यहाँ पे टाइम स्पेंड करता है तो फिर वहाँ पे लोग बाइंग का ही सोचेंगे, क्योंकि कंपेयर टू बैंक निफ्टी जो है निफ्टी थोड़ा सा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लग रहा है। यहाँ पे सेलर्स जो है वो नहीं आ रहा है, राइट। तो सेलर्स कब आएंगे? अगर शार्प डिक्लाइन आता है या फिर बड़ा गैप डाउन होके ये कंटिन्यू करता है तो ही यहाँ पे सेलर्स आएंगे, राइट। तो फोकस पहले हमारा बैंक निफ्टी में होगा, उसके हिसाब से निफ्टी बिहेव करता है तो दोनों फाइनली सिंक में आके जो है डिक्लाइन कंटिन्यू कर सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।